हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करते हैं कैलकुलस ऑफ रेशियो का एक क्वेश्चन। देखिएगा, इंटीग्रल 0 to ∞ cos 2ax माइनस cos 2bx अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कंसीडर अ फंक्शन fz इक्वल्स टू e पावर 2iaz माइनस e पावर 2ibz अपॉन z स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए फॉर पोल्स क्या होता है, यहाँ पे z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल्स टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे 0 जो हमारा पोल आ रहा है वो 0 पर आ रहा है और हम लोग निकाल रहे हैं रियल यानी कि x के लिए। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रल कंसीडर करते हैं, जिसके बारे में हम कहते हैं कि इस टाइप से हम लोग एक कंसीडर कर लेते हैं अपना कंट्रोल। ठीक है, ये माइनस r पॉइंट है, ये r पॉइंट है आपका, ये भी r है और ये प्लस r है। इस सर्किल का नाम हम लोग गामा दे रहे हैं, इस सर्किल को हम लोग कैपिटल गामा मान ले रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर है ना। अब लिखते हैं हम लोग कंसीडर इंटीग्रेशन c fz dz where c is a closed contour consisting of upper half large circle gamma। ठीक है, इतना एंड आइडेंटिफाइड z इक्वल्स टू 0, इसको हमने माना है सर्किल गामा। ठीक है, z इक्वल्स टू 0 is a small circle गामा। ठीक है ना। देखिए इस टाइप से लोगों ने इसको कंसीडर कर लिया, मतलब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन c fz dz इक्वल्स टू इंटीग्रल गामा। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस r to r fx dx प्लस, अब इसको देखें अगर हम लोग यहाँ पे होगा हमारा गामा fz dz प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक है तो इसलिए r से r fx dx प्लस, अब इसके लिए अपर हाफ सर्किल तो यहाँ पे हमारा है गामा और fz dz। क्योंकि ये x किस लिए लिख दिया, क्योंकि ये रियल एक्सिस को डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे x को हमने कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे x के लिए कर दिया, यहाँ भी x के लिए कर दिया क्योंकि ये भी रियल एक्सिस को है, बाकी ये दोनों हमारे सर्किल के लिए है, इसलिए हम लोगों ने z में लिख दिया है। क्लियर है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिएगा इसमें ये हम लोग निकाल चुके हैं, क्योंकि ये z के लिए है और z वाले के लिए हम लोग कैलकुलस ऑफ रेशियो से इंटीग्रल निकालना जानते हैं। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको तो निकालेंगे। यहाँ देखो इस वाले पार्ट के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है, अभी करेंगे, और ये वाला भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पे रेसिड्यू, चूंकि z इक्वल्स टू 0 लाइज आउटसाइड ऑफ कंटूर C। ठीक है, अगर ये आउटसाइड लाइन का मतलब हो गया z बराबर 0 के इधर होगा, और z बराबर 0 क्या हो रहा है, इस सर्किल से कवर हो रहा है, सेमी सर्किल से, इसलिए ये क्या हो गया, आउटसाइड हो गया। अगर ये आउटसाइड लाई करता है तो इसका मतलब z बराबर 0 रेशियो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। अगर रेशियो 0 होता है तो बाई कॉसी रेशियो थ्योरम इंटीग्रेशन c fz dz इक्वल्स टू 2 पाई i, और यहाँ पे होता है समेशन या सम ऑफ रेसिड्यूज। ठीक है, सम ऑफ रेसिड्यू, जितने भी रेसिड्यू होते हैं उनको हम लोग सम कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई i इंटू 0, कुल मिला के ये वैल्यू हो गई 0। ठीक है ना, तो ये पार्ट आपका निकल रहा है। अब हम इसको निकालना चाहते हैं और इनको निकालना चाहते हैं। देखिए इसको निकालने के लिए हम जानते हैं कि इंटीग्रल गामा fz dz इक्वल टू होता है i के थीटा 1 माइनस थीटा 1, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से k क्या है,
के इक्वल्स टू लिमिट z टेंड्स टू 0 z एफ जेड। क्या लिखते हैं? z एफ जेड। तो इसको हम लिखेंगे लिमिट z टेंड्स टू 0 z की वैल्यू क्या है? z तो z ही रहेगा, एफ जेड की वैल्यू यही एफ जेड रहेगा, यानी कि e पावर 2i az माइनस e पावर 2i bz अपॉन जेड स्क्वायर। एक जेड यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब देखो अगर तो 0 अगर पुट करते हैं तो यहाँ पे e पावर 0 1 होता है, e पावर 0 भी 1 होता है, ये 0/0 का केस मिलेगा। और 0/0 है तो एल हॉस्टल रूल हम लोग लगा सकते हैं। एल हॉस्टल रूल कहता है इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए 2ia e पावर iaz 2iaz माइनस 2ib e पावर 2i bz अपॉन 1 हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 2ia माइनस 2ib। क्लियर है इतना? तो ये आपका इसकी वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई? ये k की वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है? k की। इसमें मान पुट कर लेते हैं, ठीक है ना? मान पुट कर लीजिए। जब हम लोग मान पुट करते हैं इंटीग्रल गामा एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू आई के की वैल्यू है 2ai माइनस 2ib, और यहाँ पे देखो θ1 माइनस θ2 क्योंकि हमने जो सर्किल कंसीडर किया था इस टाइप से, तो यहाँ पे डायरेक्शन इस साइड से, तो यहाँ से देखो ये θ1 है आपका 0 और θ2 यहाँ पे आपका आएगा पाई, यानी कि 0 माइनस पाई। तो इसको और क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पे i कॉमन कर लें, 2i कॉमन कर लेते हैं, बल्कि हो जाएगा 2i स्क्वायर a माइनस b और माइनस पाई, ठीक है ना? i स्क्वायर की वैल्यू -1 और माइनस a है, यानी कि हो जाएगा ये 2 पाई a माइनस b, ठीक है ना? ये आपका इंटीग्रल हो गया। अब ये इस इंटीग्रल को देखते हैं, ठीक है? अच्छा एक चीज हम लोग जानते हैं, यहाँ भी चूंकि एक रिजल्ट होता है, अगर हम ये बात करें लिमिट z टेंड्स टू इनफाइनाइट पे, और अगर ये 1/z स्क्वायर टेंड्स टू 0 हो जा रहा है, अगर ये 0 हो जा रहा है तो हम यहाँ पे जॉर्डन लेमा लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? जॉर्डन लेमा। जॉर्डन लेमा कहता है कि इस टाइप के इंटीग्रल में जो इंटीग्रल है 2i az और माइनस 2i bz, आप इसमें अलग अलग दो भागों में भी z स्क्वायर भाग कर सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं z स्क्वायर bz बराबर ये क्या हो जाएगा? 0। ये जॉर्डन प्रॉपर्टी है, जॉर्डन लेमा हम लोग पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है? अब हम लोग जो है इन सब वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है? तो इक्वेशन फर्स्ट इंप्लाइज, अब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या निकाले हम लोगों ने? 0। इस इंटीग्रल को देखो यहाँ पे r जो है, r को हम लिखते हैं r टेंड्स टू इनफाइनाइट, r सर्किल था और ये स्मॉल सर्किल है इसलिए टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू 0 और fx जो हमने फंक्शन माना था e पावर 2i ax और माइनस e पावर 2i bx अपॉन x स्क्वायर dx, और ये वाली वैल्यू तो हम लोगों ने अभी निकाला है 0 आई है, ठीक है? प्लस यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू है 0 और इसको हो गया इनफाइनाइट, fx मतलब e पावर 2i ax और माइनस e पावर 2i bx अपॉन x स्क्वायर, ठीक है ना? अब लगाते हैं प्लस इसकी, अच्छा ये वैल्यू 0 है, ठीक है? ये वाली वैल्यू हमारी निकली थी, ये वाली 2 पाई a माइनस b, ये वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू हमने निकाला, ठीक है? वो पुट कर दिया हम लोगों ने। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, यहां से अब इस इंटीग्रल को हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी का अगर यूज करें और इसको इधर दे दें लेक्चर इसमें, और इसमें डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाई 2 पाई a माइनस b हो जाएगा इक्वल्स टू, यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करें तो 0 से माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट हो जाएगा, कैसे है जैसे हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 2i ax माइनस 2i dx अपॉन x स्क्वायर और dx, ठीक है ना? अब देखो हमें जो उत्तर लाना है वो cos और sin cos टर्म में लाना था, तो इसको अभी एक्सपेंशन करें, इसमें आयलर फार्मूला लगाते हैं, ठीक है? और आयलर फार्मूले से इसको एक्सपेंड कर लेते हैं और फिर जो बनेगा वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। देखिए इसको लिखेंगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस, इसको भी माइनस अगर कॉमन कर लें, अगर हम देखें तो 2 पाई b माइनस a हो जाएगा, कितना हो जाएगा? b माइनस से माइनस कॉमन कर दिया, ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखो cos 2ax माइनस प्लस i sin 2ax और माइनस यहाँ तो ये पर हो गया, और इधर देखो इस वाले को, तो इसको हम लिखेंगे cos 2bx प्लस i sin 2bx और अपान में कितना रहेगा?
एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब देखो cos वाले स्टेप को एक साथ कर लेते हैं, sin वाले एक साथ, मतलब ये जल्दी और रियल को अलग करना है इसलिए। तो ये क्लियर है आपको, 2 पाई b माइनस a हो जाएगा इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट cos 2ax माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर अलग कर लिया प्लस i sin 2ax माइनस sin 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, ठीक है ना, इतना कर दिया, और टोटल dx। क्लियर है इतना? अब देखो इक्वेटिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2 पाई b माइनस a इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट cos 2x माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? अब इसको अगर हम देखें तो 2 टाइम्स 0 टू इनफाइनाइट कह सकते हैं cos 2ax माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx, और ये है आपका 2 पाई b माइनस a। 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिखेंगे 0 टू इनफाइनाइट cos 2ax माइनस cos 2bx अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू पाई b माइनस a। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसी को निकालेंगे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएंगे जब हम पूर्ण z बराबर 0 आ जाता है, और उस टाइप से हम लोग किस टाइप से इनको कंसीडर करते हैं।